हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरल ट्रायंगल के बारे में। कोरल ट्रायंगल जो है बहुत रिस्क के ऊपर है। कॉप 16 की एक मीटिंग हुई जहां पे इस बारे में चर्चा करी गई। अब हम इस वीडियो के अंदर ही जानेंगे कि कोरल ट्रायंगल क्या है, कहां पे है और ये रिस्क के ऊपर क्यों है और उस रिस्क से कैसे बचा जा सकता है और ये कोरल्स होते क्या हैं। और एंड में एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। तो इस लेक्चर के अंदर जानेंगे प्रॉपर तरीके से कोरल ट्रायंगल के बारे में और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। सो ये एक मैगजीन है डाउन टू अर्थ, वहां पे एक जो है ये कोरल ट्रायंगल के बारे में था। सो कोरल ट्रायंगल जो है वो रिस्क के ऊपर है, एक रिपोर्ट आई है, वो क्या है वो देखते हैं। देखिए जी, अभी रिसेंटली कोप 16 की जो मीटिंग हुई थी, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग, जहां पे ये ऑयल एंड गैस एक्टिविटी जो आपकी बढ़ रही हैं कोरल ट्रायंगल के बीच में, उसके बारे में वर्णन किया गया, उसके बारे में डिस्कशन हुआ और इसमें हाईलाइट किया गया कि वहां पे कोरल्स की डेथ हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है और कोरल्स खत्म होते चले जा रहे हैं हमारे कोरल ट्रायंगल में। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है हमारे, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो ऐसे ही हमारे ये जो कोरल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये हमारे कोरल ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। ओके, तो देखते हैं ये जो इनका बात इन्होंने डिस्कशन में लेके आए हैं। तो देखिए जी, पहली बात तो हम देखेंगे कि कोरल ट्रायंगल है क्या। सो कोरल ट्रायंगल जो है, इसमें आपकी 6 कंट्री, जैसे सोलोमन आइलैंड, इट्स पापुआ न्यू गिने एंड तिमूर लेस्ते, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया। सो दी 6 कंट्रीज, ये 6 कंट्री जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करती हैं आपकी दैट इज कोरल ट्रायंगल। और कोरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं अमेज़न ऑफ द सी, और ये एरिया जो है आपके समुद्र के अंतर्गत 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये जो है बहुत बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था अमेज़न दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। सो सेम अमेज़न ऑफ द सी दैट इज, ये भी ट्रॉपिकल हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमारे अमेज़न फॉरेस्ट हैं आपका साउथ अमेरिका में, सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील का है, तो वो आपका लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहां पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर मैं समुद्र के अंदर बात करूं, ओशन के अंदर बात करूं, वो हमारे कोरल्स हैं। सो दैट्स व्हाई कोरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं अमेज़न ऑफ द सी के नाम से हम जानते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि ये एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका 76% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ। सो वर्ल्ड का 76% जो कोरल रीफ है वो इन्हीं 6 कंट्रीज के बीच में आता है और इसके ऊपर 120 मिलियन पीपल जो है आपके रिलाई करते हैं। चाहे वो अपने लाइवलीहुड के बारे में बात कर लो, रिसोर्सेज के बारे में बात कर लो, इंप्लॉयमेंट के बारे में बात कर लो, 120 मिलियन से ज्यादा लोग जो है यहां पे आपके काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा रिसेंटली ट्रेंड देखने को मिला, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो है फिशिंग प्रैक्टिसेस ज्यादा बढ़ने लग गई हैं, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, जिससे ओशन का एसिडिफिकेशन होने लग गया और जिसके कारण जो है आपके ट्रॉपिक जो कोरल्स हैं वो खत्म होने लगे, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ गया, गर्म पानी होने लग गया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो ऑब्वियसली सभी जगह के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट जब होगा, प्रॉपर तरीके से पानी में भी गर्माहट नजर आएगी। तो यहां पे ये तो ठंडे एरिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कोल्ड होंगे, सॉरी जब ये वार्म होंगे, तो दैट मींस ये आपके कोरल्स खत्म होंगे। और यहां पे हद से ज्यादा जो है पोल्यूशन होने लग गया है, कोरल ब्लीचिंग होने लगी है, जिसके कारण ये आपको थ्रेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कोरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे खास करके आपको देखने को मिला है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, यानी कि 100 से भी ज्यादा जो है ऑयल एंड गैस ब्लॉक जो है यहां पे करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, जो इस ट्रायंगल के डेलिकेट इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। और यहां पे आपका नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण जो है मेरीन लाइफ जो है आपकी प्रॉपर तरीके से हार्म हो रही है। क्योंकि जो मैन मेड नॉइस है वो एनिमल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उनके हियरिंग पैटर्न को आपके खत्म करते हैं और एनिमल साउंड्स, ऑब्वियसली बात है, वो एक दूसरे से जो बात करते हैं उसमें वो गड़बड़ होने लग जाती है। तो दिस इज अ मेन कॉज जो हमारा न्यूज है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कोरल ब्लीचिंग, मैन मेड एक्टिविटीज, नॉइज पोल्यूशन, ये सब कुछ जो है हमारे देश में, हमारे कोरल ट्रायंगल में जो है ये चीजें खत्म करता चला जा रहा है। और किसी भी
कोरल रीफ में, वर्ल्ड के कहीं पे भी किसी कोरल रीफ में यही एक्टिविटीज जो है उसकी कोरल ब्लीचिंग करती हैं, कोरल को खत्म करती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये हमारा न्यूज के बारे में था। लेकिन इसके साथ चलते चलते हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि व्हाट आर कोरल्स। कोरल्स होते क्या हैं? देखिए कोरल्स क्या होते हैं कि ये एक ससाइल एनिमल होते हैं। ससाइल का मतलब क्या है? मतलब जहां पे हैं वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। जैसे ये खास करके समुद्र के तट पे होते, यानी कि समुद्र सरफेस के ऊपर होते हैं, कहने का मतलब ओशन सरफेस के ऊपर होते हैं। ये आपने देखा है छोटे छोटे हाथ लग रहे हैं, तो जैसे भी कोई जीव आता है इसको ऐसे पकड़ते हैं और ये उसको खाते हैं। और क्या है मैं बताता हूं आपको, ये ससाइल होते हैं, मतलब परमानेंटली जो है ओशन सरफेस के ऊपर रहेंगे। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ? एक एल्गी के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? ज़ूज़ैंथले। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दोनों पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे एक दूसरे को। जैसे कि मैंने आपको बात करी कोरल्स में एल्गी रहता है, तो एल्गी क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगा। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगा तो दैट मींस खाना बनाएगा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से। तो ये खाना किसको मिलेगा? कोरल्स को मिलेगा। और कोरल्स इसके बदले में इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लेकिन ये जो चीज चल रही है हमारे समुद्र के अंतर्गत सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये चलती रहनी चाहिए अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस प्रॉपर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रॉपर तरीके से इस इन्वायरमेंट को चलाना है। लेकिन इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन टूट जाएगा और ये चीजें खराब होने लग जाएंगी। ओके, तो दीज आर द कोरल्स। अब बात करते हैं ये कोरल्स में, यहां पे मैंने आपके बताया था ना कि छोटे छोटे हाथ होते हैं, तो ये खाना इससे जो है कैच करते हैं और सीधा अपने माउथ के अंतर्गत ले जाते हैं। अब ये एक कोरल है, ऐसे बहुत सारे कोरल्स हैं। ये एक कोरल ये रहा, एक कोरल ये रहा। जब ये बहुत सारे कोरल्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरल्स की कॉलोनी कहते हैं। और एक कोरल को क्या बोला जाता है? पॉलिप के नाम से हम जानते हैं। एक कोरल को पॉलिप कहते हैं। ये एक पॉलिप, ये दूसरा पॉलिप, ये तीसरा पॉलिप, और सारे मिलके क्या बनाएंगे? कॉलोनीज बना लेते हैं यहां पे। तो दीज आर द कोरल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका जो थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है, इस थ्रेट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जितने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वहां पे चीजें चल रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पे ये है कि हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये ऑयल गैस माइनिंग ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। लेकिन हमें इस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से परे हटके हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एनकरेज होना चाहिए। और खास करके इस कोरल ट्रायंगल वाले एरिया को पर्टिकुलरली सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए और बहुत सारा यहां पे एफर्ट लगाना चाहिए, जिससे जो मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं वो आपकी हो ना पाए वहां पे, उस पे स्पेशल प्रोटेक्शन जो है उन कोरल रीफ्स को प्रॉपर तरीके से मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरल रीफ के बारे में, कोरल ट्रायंगल के बारे में जो यहां पे क्वेश्चन, ये जो है ये न्यूज थी। तो यहां पे हमने जाना कोरल्स क्या होते हैं, पॉलिप, कॉलोनी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी, एल्गी क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे और कोरल्स को मिलेगा। दूसरा, यहां पे ब्लीचिंग हो रही है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और साथ के साथ जो है यहां पे नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। खास करके पर्टिकुलरली एरिया इज कोरल ट्रायंगल, जिसके अंतर्गत सोलोमन आइलैंड, जिसके अंतर्गत आपके सोलोमन आइलैंड, फिलीपींस और ब्रुनई, और साथ के साथ जो है आपका तैमूर लिस्ते एंड कहां गया, हाँ ये है, एंड मलेशिया वाला पार्ट, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी एंड तैमूर लिस्ते, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, नॉट ब्रुनई सॉरी। तो ये 6 कंट्रीज जो है आपका एरिया कॉन्स्टिट्यूट करती हैं यहां पे। तो इसी लेक्चर के बारे में हमने ये सारी पॉइंट्स जाने। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कोरल्स हैं वो आपके ट्रॉपिकल वाटर्स में रहते हैं। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और फिलीपींस में रहते हैं। कोरल रीफ जो है वो आपके होस्ट करते हैं मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि कोरल्स में ज्यादातर एनिमल्स फाइटा उसमें होते हैं और कम होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये इसका कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा कि कौन कौन बच्चा इसका आंसर देता है, ठीक है। सो गाइस ये थे आज का लेक्चर, और इसी तरीके के लेक्चर और भी आएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक भी आपके चलते चले जाएंगे, जहां से आपके प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन भी
निकलते हैं, ठीक है। और प्लस अगर इस लेक्चर को आपने पसंद करते हो, अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताया करो। और साथ के साथ जो है अगर आप ऐसे और पर्टिकुलर लेक्चर चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर सारे अपडेट्स आपको मिलते चले जाएंगे। एंड अगर आप पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो स्टडी आईक्यू कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं दिवाली सेल चल रही है हमारे स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर, ठीक है। हमारे वेबसाइट और ऐप के ऊपर आप जा सकते हैं और अपने कोर्सेज बाय कर सकते हैं। जब आप कोर्सेज बाय करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक कोड लगाना है, दैट इज VIP लाइव, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर ये कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे बैचेस के ऊपर, और ये बैचेस हैं और किसी भी स्टडी आईक्यू पीसीएस बैचेस के ऊपर, स्टडी आईक्यू कोर्सेज के ऊपर आप कोई भी कोर्स आप बाय करते हैं तो VIP लाइव कूपन कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 31 अक्टूबर को जो है ये बैच हमारा क्लोज होने वाला है। एडमिशन लीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और ऐसे टॉपिक्स और भी आते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।